अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको अपने चैनल में खुशामदीद कहते हैं। फ़रार ड्रामे की आने वाली किस्से की बात करते हैं जिसमें बातिश जो है वो फ़राज़ को तसल्ली देता है और उसको कहता है कि ये ऐसी ही होती हैं लड़कियां, कुछ दिन रोएगी, परेशान होगी और फिर वो भूल जाएगी, तुम भी भूल जाओ। तो जवाब में फ़राज़ कहता है कि मैं नहीं भूल सकता, इसलिए कि वो मेरी बीवी है। और इस जवाब पर बातिश जो है वो बहुत हैरान हो जाता है और फंसी सादिया को कहता है कि बातिश जो है वो यहाँ से फ़रार हो गया है, यहाँ से चला गया है और अब कोई ख़तरा बाकी नहीं रहा, तो आप अपने घर वापस जा सकती हैं। और फिर वो बातिश और फ़राज़ दोनों ही जो है वापस कोशिश में हैं और वो किसी कंपनी कुछ लोगों से मिलते हैं, उनसे इस बारे में मालूमात लेते हैं कि हमें ये मुल्क छोड़कर बाहर जाना है, तो उसके लिए हमें कितने पैसे दरकार होंगे। वो कहता है कि एक बंदे के 10,000 लगेंगे, एक बंदे के 10 लाख लगेंगे। और इससे पहले हमने फ़रार की इस किस में देखा कि बातिश और फ़राज़ दोनों जो है वो एक गांव में आ गए हैं, जाके बाली नामी लड़के के पास एक वहाँ का है बारसूख आदमी है जिसके पास दोनों उसके पनाह में आ गए हैं और वो इनको बड़ी यकीन दिलाता है कि तुम लोगों को यहाँ कोई ख़तरा नहीं है और यहाँ कोई पुलिस वाला या कोई भी तुम्हारे पीछे नहीं पहुँच सकता। और उन दोनों ने अपने बिल्कुल भी राब्ते ख़त्म कर दिए हैं, दोनों के पास मोबाइल नहीं है। सिर्फ बातिश के पास एक मोबाइल है जो कि उसने ऑफ़ करके रखा हुआ है। और उधर शहर में चूँकि फंसी को अब ये टारगेट मिल चुका था कि तुम्हें 48 घंटे के अंदर अंदर तुम्हें बातिश को तलाश करना है और अगर नहीं करोगे तो तुम्हारी जॉब ख़त्म हो जाएगी। और अब वो इस तलाश में है कि किसी तरह से उसके बारे में पता चल सके। और फिर उसको एक फ़ोन आता है और वो जल्दी से वहाँ एक हॉस्पिटल में पहुँचता है, जहाँ पर एक नर्स से उनकी मुलाकात होती है और उनको पता चलता है कि वो फ़राज़ को जानती है। और उसका जब फ़ोन का पूरा डेटा वो निकालते हैं तो पता चलता है कि आज से कोई 2 महीने पहले इन दोनों की आपस में बातचीत शुरू हुई थी और अब ये रोज़ाना दोनों आपस में बात करते हैं। और फिर जब उससे पूछगिछ के दौरान पता चलता है कि एक शादी की तकरीब में उन दोनों की मुलाकात हुई थी और फिर आहिस्ता आहिस्ता उनकी दोस्ती हो गई और वो रोज़ाना उसको फ़ोन करता है, लेकिन वो कहती है कि मेरी आखिरी बात उससे 3 दिन पहले हुई है, उसके बाद से कोई उसका वो फ़ोन नहीं आया। और उधर दिखाया जाता है कि जो फ़राज़ है वो ये चीज़ सोच रहा है कि मैंने बहुत दिनों से बात नहीं की है, तो वो जब बातिश हो जाता है तो वो उसका फ़ोन चुपके से ले लेता है और उसको लेकर एक साइड पे जाकर कॉल मिलाता है। और इत्तेफाक से वहाँ पर उस वक्त फंसी जो है वो उसी लड़की के पास मौजूद है और उसके फ़ोन की बेल बज जाती है। और इससे पहले कि वो फ़ोन उठाती फंसी उससे उसके फ़ोन लेकर उसका नंबर नोट कर लेता है और अपने दूसरे साथी को दे देता है कि इसको ट्रेस किया जाए। और अभी वो बात करने ही वाला इससे पहले कि वो लड़की से फ़ोन उठाती वहाँ पर बातिश आ जाता है और फ़राज़ को वो कॉल काटनी पड़ती है। और फिर उसके बाद फंसी जो है वो अपनी तरफ से कॉल करता है दोबारा से, तो फ़राज़ फ़ोन छुपा लेता है, लेकिन बातिश को पता चल जाता है और उसको फ़ोन की टोन सुनाई दे जाती है और उसको बहुत गुस्सा आता है कि तुमने ये फ़ोन क्यों ऑन किया। और फिर वो उससे लेके फ़ोन बंद कर लेता है और फिर उससे पूछता है कि तुमने अटेंड तो नहीं किया था, तो वो कहता है कि नहीं मैंने अटेंड नहीं किया। और फिर वो लेकर उसको बाली के पास आ जाते हैं और वो भी उनसे यही सवाल करता है कि अगर तुम लोगों ने बात नहीं की, अटेंड नहीं किया तो कोई मसला नहीं है, कोई यहाँ का ट्रेस नहीं करेगा और यहाँ नहीं पहुँचेगा, तुम लोग फ़िक्रमंद ना हो। लेकिन अब फंसी जो है वो उनके पीछे है और वो उसने ट्रेस कर लिया है, उसके पास उसका नाम और एड्रेस सब कुछ आ गया है कि फ़ोन इस वक्त कहाँ पर मौजूद है। और वो उस लड़की को भी ये सख्ती से कहकर जाता है कि तुम अगर ये यहाँ से रब्ता हो तो तुम फ़ौरन मुझे इसकी इत्तला दोगी। और इधर उसके महकमे वालों ने उससे ये भी सख्ती कर दी है कि तुमने अपने घर में जो लड़की सादिया को पनाह दे रखी है उसको तुम फ़ौरन उसके घर पर भेजो और तुम्हारी जो ड्यूटी है वो तुम्हें अपनी तवज्जो अपनी ड्यूटी पर देनी चाहिए। अब वो ये इस फ़िक्र में है कि मैं अब कैसे उस लड़की को कहूँ कि वो अपने घर चली जाए। उस चक्कर में वो अपने घर में गाड़ी में सोता है, घर के अंदर भी नहीं जाता क्योंकि वालदा के साथ वो लड़की घर में मौजूद है सादिया।
और फिर रात को जब वो अपनी गाड़ी में ही सो रहा होता है तो सादिया उसके पास आती है और उसे कहती है कि मुझे कहीं कि आपके साथ कहीं जाना है, आप मुझे ले चलेंगे। और फिर वो कब्रिस्तान जाती है, अपने बाप की कब्र ढूंढती है लेकिन उसको नहीं मिलती। और फिर उसके ज़हन में आती है, बाप ही की आवाज़ आती है, गूंजती है कि यहाँ पर कतबों से सिर्फ शिनाख्त की जाती है, वरना तो कब्र के अंदर कौन है इससे क्या फ़र्क पड़ता है। सबका एक ही सुकून है और सब अपनी ज़िंदगी ख़त्म करके यहाँ पर सब सो रहे हैं आराम से। तुम फातिहा पढ़ो और जाओ। और फिर वो वहाँ पर फातिहा पढ़ लेती है और कुछ सुकून महसूस करती है और वापस आ जाती है। और वो फंसी को बार बार इस बात पर फोर्स करती है कि मुझे अच्छा नहीं लगता कि मेरी वजह से आप घर से बाहर रहते हैं और गाड़ी में सोते हैं, आप आ जाएं, मुझे अपने वापस घर चली जाती हूँ। और फिर वो जब ड्यूटी पर जाने लगता है तो वो उससे पूछती है कि आप कहाँ जा रहे हैं, किसकी तलाश में। तो वो कहता है कि मैं बातिश को तलाश करने जा रहा हूँ। तो अब देखना ये है कि ये सबकी जो तलाश है और जो सब जो फ़रार का ये सिलसिला है वो कब कहाँ पर जाकर थमेगा और इनकी तलाश कब ख़त्म होगी। क्या फंसी बातिश को तलाश करने में कामयाब हो पाएगा और या वो अपनी नौकरी ही गंवा बैठेगा। और दूसरी तरफ फंसी की जो माँ है वो ये समझ बैठी है कि शायद फंसी जो है वो सादिया को पसंद करता है और ये दोनों ही एक दूसरे तो शायद इनके शादी का कोई इरादा है। वो अपने शौहर की तस्वीर मरे हुए शौहर की तस्वीर से बातें करती रहती है और बड़ी खुश है कि शायद उसका बेटा जो है वो अब शादी के लिए मान जाएगा और उसको ये लड़की पसंद आ गई है। तो देखते हैं, एक खूबसूरत, दिलचस्प और बहुत ही ज़्यादा फैलाव वाली ये कहानी है। बहुत सारे किरदार हैं, सब किरदार जो हैं वो अपने खूबसूरती के साथ अपने किरदारों को निभा रहे हैं और लोगों की दिलचस्पी कहीं पर भी ख़त्म नहीं होती है, बल्कि एक के बाद जब नया किरदार आता है तो आप पीछे वाले किरदार को भूल जाते हैं और उसी के सैर में खो जाते हैं। तो खूबसूरती के साथ चलने वाला ये ड्रामा देखते हैं अब आगे हमें और क्या कितने दिलचस्प इसमें चीज़ें देखने को मिलती हैं और क्या क्या नए किरदार देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि देखते रहिए ये खूबसूरत ड्रामा फ़रार।